अस्सलाम वालेकुम। जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम में से कोई अल्लाहु अकबर कहे। फिर मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे तो वो शख्स अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे। फिर मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहे तो वो शख्स अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहे। फिर मुअज़्ज़िन हय्या अला सलाह कहे तो वो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह कहे तो वो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो वो शख्स अल्लाहु अकबर कहे। और जब मुअज़्ज़िन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और ये शख्स दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो जन्नत में दाखिल होगा। जो शख्स मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनकर ये दुआ पढ़ेगा जो है व आना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व आना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिहम्दिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूला, तो उसे बख्श दिया जाएगा, उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत सैयदना मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों की सफ़ के दरमियान खड़े होकर फरमाया, ए ख़वातीन के गिरोह, जब तुम इस हबशी यानी हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़ान और इक़ामत सुनो तो जैसे ये कहे तुम भी इस तरह कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा करने में हर हरफ के बदले में 10 लाख नेकियां हैं। तो हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ये फजीलत तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, मर्दों के लिए इससे 10 गुना यानी दुगना सवाब है। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अज़ान देना शुरू की। जब वह खामोश हुए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस मुअज़्ज़िन के कौल पर यकीन करते हुए इसकी मसल कहेगा जन्नत में दाखिल होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुअज़्ज़िनीन हम में से सवाब में बढ़ जाते हैं? तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़िन जैसे कहे तुम भी वैसे ही कह लिया करो। जब तुम पूरी अज़ान का जवाब दे चुको तो अल्लाह से अपनी मुरादें मांगो, तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। सहाबा कराम दो साहतें ऐसी हैं जिनमें दुआ मांगने वाले की दुआ रद्द नहीं की जाती। जब नमाज के लिए इक़ामत कही जाए तब दुआ मांगी जाए, अल्लाह की राह में बंदगी सफ़ में खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए। जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। तुम में से जो मुसलमान वज़ू करे और उसके बाद 2 रकअतें अदा करे, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के करीब से गुज़रे तो दरियाफ़्त फरमाया, ये किसकी कब्र है? तो सहाबा ने फरमाया, फ़लाँ शख्स की। तो इरशाद फरमाया, इसके नज़दीक 2 रकअत नमाज तुम्हारी बकिया सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। यानी कि अल्लाह को वज़ू के बाद जो हम 2 रकअत नफल पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी नमाज़ों से महबूब हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि उसके बाद हम वज़ू करने के बाद पहले 2 रकअत नफल अदा कर लिया करें। हज़रत सैयदना यूसुफ़ बिन अब्दुल्ला बिन इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौत यानी कि मर्ज़ मौत में इनसे मिलने के लिए हाज़िर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भतीजे, तुम्हारे इस शहर में कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज़ किया, मैं सिर्फ़ इस ताल्लुक़ के सबब हाज़िर हुआ हूँ जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मेरे वालिद के साथ था। तो उन्होंने फरमाया, इस घड़ी यानी कि मौत का वक्त आपका करीब है, तो इस वक्त झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। फिर आपने फरमाया, मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने वज़ू किया फिर 2 या 4 रकअतें अदा की तो और सजदा सुजूद किए तो वो जन्नती होगा, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक सहाबा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो नबी करीम चुप रहे। फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं, तो फिर दोबारा वो चुप रहे। तीसरी बार जब उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा
سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کو سجدہ کرو گے تو اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا، اس کے بدلے میں تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کو ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ لہٰذا تم کثرت سے سجدے کیا کرو۔ آج کا میرا ولاگ اتنا ہی ہے، ہو سکے تو آپ بھی کوشش کیا کریں، ولاگ پورا سنا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ مجھے اجازت دیں، آپ بھی خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔